हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं अशोक कुमार। सरकारी नौकरी के इस भंडारे के बाद आपको क्या प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा, क्या बलिदान देना पड़ेगा, क्या त्याग देना पड़ेगा, वो किस प्रकार की स्ट्रेटजी होगी जिससे आपकी 100% सरकारी नौकरी लग जाए, आइए चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आप अपने आप को तोड़ लो। ठीक है, आपको 60 वर्ष की सरकारी नौकरी पानी है। ठीक है, यदि आप तैयार हो सरकारी नौकरी पाने के लिए तो आपको 100% सरकारी नौकरी मिलेगी। 18 वर्ष क्या होती है, योग्यता होती है। 42 साल सरकारी नौकरी का मजा लेना है तो तैयारी आपको 11वीं और 12वीं क्लास से ही करनी होगी। ठीक है, और यदि थोड़ी सी देर हो चुकी है, बस क्या होगा, थोड़ा सा आपको 42 साल के बजाय आपको जितनी आपकी उम्र हो यहां पर उसको रखकर घटा लीजिए, उतने ही साल क्या है आप मजा लेने वाले हो। ठीक है, कहते हैं आंख देर से ही खुले लेकिन खुलनी चाहिए, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। ठीक है, आइए अब आंख खोलो सच्चे मन से। आंख खोलो सच्चे मन से, कॉपी पेंसिल आप ले लेना, इन बातों को नोट कर लेना, ये अनमोल बातें हैं। ठीक है भाई, आप 9th 10th 11th 12th यहां तक तो रोज स्कूल जाते थे, यहां तक तो आप रोज स्कूल जाते थे। अब आप सच्चे मन से बताना, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, क्या आप रोज स्कूल जाते हो? क्या आप उतनी ही मेहनत कर रहे हो? क्या आप ज्ञान अर्जित कर रहे हो? नहीं। आपकी पढ़ाई क्या है, आपकी पढ़ाई नगण्य चल रही है। आपकी पढ़ाई नगण्य चल रही है, स्कूल के माध्यम से आपकी पढ़ाई नगण्य चल रही है। सच्चे मन से अपने मन से पूछो, मुझसे मत कहो, स्कूल वाले से मत कहो, अपने मन से देखो, क्या आप रोज स्कूल जा रहे हैं 9th 11th 12th की तरह? नहीं। तो फिर यदि 9th 11th 12th में भी आपने परसेंटेज लेके आ गए, आप 80% लेके आ गया, 85% लेके आ गए, मेरे पास एक बच्चा ऐसा भी जो 97% लिए हुए है, क्या उसको सरकारी नौकरी मिली? क्या उसको सरकारी नौकरी मिली? नहीं, सरकारी नौकरी नहीं मिली। क्योंकि सरकारी नौकरी का जो सिलेबस होता है, जो सरकारी नौकरी में इस प्रकार का सिलेबस को डिजाइन किया गया है कि वहां पर देखिए, ये हीरो है, ये साइंस साइड का हीरो है। ठीक है, ये क्या है, ये 97% नंबर लेके आ गया। ठीक है, ये बच्चा क्या है, ये हीरो है, वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का होगा, वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का होगा। ठीक है, लेकिन सिलेबस को जो डिजाइन किया गया है वो ये आर्ट साइड से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और ये कॉमर्स से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसा कौन सा टार्जन है जो पढ़ेगा तो साइंस साइड में, उसको जानकारी आर्ट साइड की हो जाएगी, वो ज्योग्राफी, इतिहास और संविधान की जानकारी कैसे रखेगा? ठीक है, तो ये पूरा गवर्नमेंट जॉब का सिलेबस है, इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन कॉपी पेंसिल ले लीजिए। ठीक है, यही वो चढ़ावा है, यही वो प्रसाद है जो आपको तैयार करना है। यदि आपको सरकारी नौकरी देने वाले भगवान को खुश करना है तो ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ लेना होगा। नौकरी वही मिल जाएगी जिस पर आप उंगली रख दोगे। ठीक है, पहला पॉइंट नोट कीजिए, गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब का जो सिलेबस होता है, गवर्नमेंट जॉब सबसे पहले समझो होती किस टाइप की है, होती कितने प्रकार की है। 2 प्रकार की होती है, एक तो वनडे एग्जाम, एक लॉन्ग प्रोसीजर एग्जाम। वनडे एग्जाम क्या है, वहां पर किसी में 50 क्वेश्चन, किसी में 80 क्वेश्चन, किसी में 100, किसी में 150, और अभी भी परीक्षा हुई है आरओ की, उसमें तो 200 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, क्या है, 200 क्वेश्चन। चाहे वो एग्जाम्पल के रूप में आप यूपी पुलिस मान लीजिए, दिल्ली पुलिस मान लीजिए, बैंक मान लीजिए, यूपी SSC या अग्निवीर मान लीजिए। ठीक है, या अग्निवीर मान लीजिए। ठीक है, इन सब नौकरियों का सिलेबस सेम ही है। ठीक है, बस क्वेश्चन के लेवल में अंतर हो जाता है। ठीक है, दूसरी प्रकार की जॉब होती है लॉन्ग प्रोसेस की, राजा की। ठीक है, ये क्या है, आईएएस, आईपीएस, एनडीए और हर डिपार्टमेंट का जो वरिष्ठ अधिकारी होता है। ठीक है, उसके लिए सबके लिए स्ट्रेटजी बताएंगे, लेकिन कॉपी पेंसिल और दिमाग खोलकर रखना। ठीक है, तो यहाँ पर जो सरकारी नौकरी का सिलेबस डिजाइन किया गया है, यहाँ पर एक जीएस पोर्शन को दिया हुआ है। किसको? जीएस पोर्शन को। दूसरा मैथ, और तीसरा रीजनिंग, और चौथा लैंग्वेज। ध्यान देना, ये जीएस क्या है, इसके चक्रव्यूह को तो मैं तोड़ूंगा, इसके चक्रव्यूह को तो आपको समझाऊंगा, लेकिन बात जो मैथ की है, कुछ 1-2 नौकरियों को छोड़कर, ये वो वाला मैथ नहीं है जिसकी वजह से आपने मैथ लिया था, ये अर्थमेटिक है। क्या है? ये अर्थमेटिक है। और यदि आपको जीरो मैथ आता है, ठीक है, और आप 3 से 4 महीने तैयारी कर लें तो आराम से ये आपको मैथमेटिक्स की समस्या सोल्व हो जाती है। रीजनिंग क्या है? सभी सब्जेक्टों का समाहार है, सभी सब्जेक्टों का समाहार है। लैंग्वेज, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो
इंग्लिश पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया बचपन से ही, लेकिन सरकारी नौकरी में जो आता है ना, वो 90% जॉब में क्या होती है, वो हिंदी आती है। अरे हिंदुस्तान में रहना है, हिंदुस्तान में सेवा करनी है। अरे सेवा, हाँ सेवा ही तो है, गवर्नमेंट सर्विस जो है वो पब्लिक की सेवा ही तो होती है। ठीक है, तो हिंदी का विशेष महत्व है, चाहे वो छोटी नौकरी हो या बड़ी नौकरी हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक बच्चा जब साइंस साइड में पढ़ता है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या पीसीएम लेता है। ठीक है, दूसरा बच्चा, ये दूसरा बच्चा है, आर्ट साइड में पढ़ेगा तो इतिहास, भूगोल और संविधान, इस प्रकार से ये आर्ट साइड के सब्जेक्टों को लेता है। और ये तीसरा बच्चा है, ये क्या है, ये कॉमर्स में रहेगा। ठीक है, ये अपने आप को क्या करता है, जब साइड लेते हैं बच्चे तो इसी प्रकार से लेते हैं। सबसे होशियार बच्चे तो साइंस वर्ग में चले जाते हैं। ठीक है, और दूसरा बच्चा देखता है यार मेरे पे तो ये झेलने की नहीं, मेरे पे तो झेलने की नहीं साइंस, तो वो क्या काम करता है, वो आर्ट साइड को चूज कर लेता है। अक्सर बच्चों का साइड लेने का तरीका यही होता है। ठीक है, अब ये तीसरा बच्चा ये कहता अरे सुरेश तो यार बहुत होशियार है, सुरेश ने साइंस साइड ले ली। अच्छा, वो जो रमेश है, रमेश ने आर्ट साइड ली है, पर मैं इतना कमजोर थोड़ी हूं, तो बीच का रास्ता अपनाता है, क्या, कॉमर्स को ले लेता है। ठीक है, लेकिन सरकार ने जो सिलेबस डिजाइन कर रखा है गवर्नमेंट जॉब का, वो सभी वर्ग से क्वेश्चन पूछते हैं, वो सभी वर्ग से क्वेश्चन पूछते हैं, और सभी वर्ग से ये टोटल 7 सब्जेक्ट लिए गए हैं, जिसको क्या कहते हैं, जीएस कहते हैं। इसमें कुछ करंट अफेयर और छोटे छोटे स्वरूप और भी हैं, जिनका निर्माण कहाँ से होता है, जिनकी समझ कहाँ से होती है, इन्हीं 7 सब्जेक्टों से होती है। तो बेसिक क्या है, ये 7 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो फिर चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, तो यदि आपने ये 7 सब्जेक्ट पूरे कर लिए तो समझ लो आपका बेड़ा पार हो गया। अरे यहाँ साइंस साइड में रहकर आपने कौन सा तीर मान लिया, 97% नंबर आपके आए हैं। मेरे पास है ऐसा बच्चा जो पढ़ रहा है, तो क्या उसको नौकरी मिलेगी? 85% या 80%, जितनी भी परसेंटेज बनाई हो आपको, अंतोगत्या सबका सपना होता है सरकारी नौकरी पाने का। ठीक है, ऐसा कौन सा टार्जन है जो पढ़ेगा तो साइंस साइड में, और उसको जानकारी अपने आप क्या भगवान दे देंगे, व्रत रख रहा है भगवान उसको भूगोल की जानकारी दे देंगे। यहाँ अभ्यास करना होगा। ठीक है, यहाँ क्या है, अभ्यास करना होगा। अपनी आंखें खोल लो, वैकेंसी लगातार आ रही है, और ये 11 के 11 सब्जेक्ट तैयार होने हैं। ठीक है, नहीं करोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, नहीं करोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। अब टारगेट ये है कि आपको कौन सी नौकरी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर चाहे वो बड़ा एग्जाम हो, चाहे आईएएस, आईपीएस, एनडीए, ठीक है, या कोई सा भी बड़ा एग्जाम हो, उसका सिलेबस भी यही है, उसका सिलेबस भी यही है। यहाँ पर क्या होता है, 3 चरणों में परीक्षा होती है। एक तो प्री होता है, एक तो क्या होता है, प्री होता है। प्री का सिलेबस डिक्टू है, जो ये सारा सिलेबस है, ये सारा सिलेबस ही क्या है, ये सब प्री का है, ये सब सिलेबस प्री का है। तो मैं और मेरी टीम पूर्ण रूप से तैयार है आपकी सेवा के लिए। ये सारथी के रूप में ये रथ आपका आपके लक्ष्य पर जाकर रुकेगा। चाहे आपको यूपी पुलिस का एग्जाम क्रैक करना हो, यूपीएसआई का करना हो, दिल्ली पुलिस का करना हो, या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जाना हो, मैं और मेरी टीम आपके साथ तैयार है। एक मेंटर भी आपके साथ रहेंगे 24 घंटे, एक मेंटर भी आपके साथ रहेगा 24 घंटे। और यदि कोई बेल्ट से संबंधित नौकरी है, चाहे वो पुलिस या डिफेंस से संबंधित हो, तो फिजिकल ट्रेनिंग भी लिखित परीक्षा पास करने के पश्चात आपको मिलेगी। ठीक है, तो अपना टारगेट सेट कर लीजिए। यदि आपको बड़ी नौकरी पानी है, यदि आपको यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के किसी एग्जाम को क्रैक करना है, तो उसके लिए भी हमारी टीम तैयार है आपके साथ। यहाँ पर हम आपको जो लेके चलेंगे, इस प्रोसेस से लेके चलेंगे, जो जब आप तैयारी बड़े एग्जाम की करोगे, यहाँ पर ये प्री एग्जाम आपको तैयार कराएंगे। तो इस प्रकार से, ये इस प्रकार से रहेगा आपका जो एग्जाम है, जो हम तैयारी कराएंगे इस प्रकार से। यहाँ जब आप बड़े एग्जाम की तैयारी करोगे तो अधीनस्थ एग्जाम तो स्वयं ही निकलेंगे। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए मेरा ये नंबर भी नोट कर लीजिए आप, 84 49 30 40 65। ठीक है, इस नंबर को नोट कर लीजिए। कोई अधिक जानकारी आपको चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं, क्लास स्टार्ट हो रही है, कल से क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। जिस बच्चे को बैच से जुड़ना है वो संपर्क करें। धन्यवाद।